जैन फ्रेंड्स, ऑल एग्जाम बूस्ट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में देखेंगे हम लोग भौतिकी का कुल मिलाकर के कुछ इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है। और इस क्वेश्चन को लगा लेने के बाद में यकीन मानिएगा कि आपका जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन में चल रहा है। कम से कम आप लोगों का 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन लगाना ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप डी वाले और जो बिहार एसएससी वाले हैं विशेष करके ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह पूरा एनसीईआरटी से लिया गया है प्रश्न। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें लिखा गया है साबुन के बुलबुले को अवशित मतलब कि जो चार्ज करने पे उसका त्रिज्या जो होता है रेडियस क्या होता है। तो रेडियस ध्यान रखिएगा, रेडियस बढ़ जाता है, ऑप्शन बी लगा लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे जब साबुन के बुलबुले को धनावेशित या ऋणावेशित किया जाता है तो पूरे पृष्ठ पर समान मतलब कि आवेश फैल जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पॉइंट 2 देखिए, समान आवेशों के बीच में जो प्रतिकर्षण या रिपल्सन होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा यानी भागेगा। लेकिन यहीं पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे निगेटिव हो गया, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये रिपल्सन हो जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव भी रिपल्सन वही होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए, और परिणाम स्वरूप बुलबुले का आंतरिक दाब बढ़ता है, इसकी त्रिज्या बढ़ता है। मान लीजिए कि इसकी जो प्रतिकर्षण बल होता है, बुलबुला जो होता है, बुलबुला क्यों मतलब फूल जाता है बाहर, क्योंकि उसमें प्रतिकर्षण बल होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण बल। ध्यान रखिएगा, इसी कारण क्या होता है, बुलबुला फूल जाता है और इसी परिणाम स्वरूप क्या होता है, बुलबुले का आंतरिक दाब बढ़ता है और इसकी त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती हैं। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन यहाँ पे 2 देखते हैं। 2 में इसमें लिखा गया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तन रहता है। देखिए यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे मान लीजिए कि हवा है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एयर हो जाएगा, यहाँ पे वाटर हो जाएगा। 2 मीडियम हो गया, 2 मीडियम में नॉर्मल हो गया। तो पहले याद रखिएगा कि इसको हवा वाला को हम क्या कहते हैं, बीरल कहते हैं। क्या कहते हैं, बीरल बोलते हैं। इसको हम रेयर बोलते हैं इंग्लिश में। इसको हम डेंसर बोलते हैं पानी वाला को, इसको क्या कहते हैं, सघन बोलते हैं। जब लाइट जो बीरल से सघन में जाएगा, बीरल सघन में जाएगा तो नॉर्मल की ओर झुक जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, वो नॉर्मल की ओर झुक जाएगा। इसको इंसिडेंट किरण कहते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड किरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बोलेगा कि बीरल से सघन में लाइट जाएगा तो लाइट जो होगा आपका यहाँ पे मतलब नॉर्मल की ओर झुक जाएगा। लेकिन बोलेगा कि सघन से अगर लाइट को बीरल की ओर जाइएगा, मारिएगा, तो क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल से दूर भाग जाता है। क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर भाग जाता है। ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि आपका कौन चेंज नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चेंज कौन नहीं होगा, तो आपका फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, आवृत्ति जो होता है, चेंज कभी नहीं होता है। बाकी सब जो होगा, जो आपका वेग हो गया, तीव्रता हो गया, तरंग ध्रुव हो गया, सारा चीज़ चेंज होता है। जैसे मान लीजिए कि हवा से लाइट को मारिएगा पानी में, तो जितना प्रकाश में मतलब कि जितना हवा में लाइट तेज चलेगा उतना तेज चलेगा, पानी में नहीं चलेगा, उसका स्लो हो ही जाता है। चलिए, आप लोग आशा कर रहे हैं समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है ना, उसके बारे में पूछ रहा है, यानी TIR के बारे में। देखिए TIR क्या होता है। मान लीजिए कि आप यहाँ पे रोड पे जा रहे हैं बाइक चला करके, कुछ दूरी पे देखिएगा ना फ्रेंड्स, आपको दिखाई देगा कि वो रोड पे पानी बा, ठीक है ना, पानी है आपका। लेकिन आप जैसे ही वास्तविक तौर पे वहाँ पे रोड पे जाते हैं तो पानी नहीं रहता है, वहाँ का भ्रम होता है। उसको हम क्या कहते हैं, मृचिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मृचिका। ऐसे ही रेगिस्तान में जब हिरन जाती हैं तो देखती है कि उस समय कुछ दूरी पे उसका नदी रखा है, लेकिन वास्तविक तौर पे वो रेत ही रहता है, नदी नहीं रहता है, वो भी मृचिका होता है। तो मृचिका का बनना TIR घटना होता है। हीरा का चमकना TIR कारण होता है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, वो भी TIR पे ही काम करता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि TIR कब बनेगा, इसको समझाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, TIR कब बनेगा उसके बारे में आपको अच्छा से समझाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी रियर, इसको हम डेंसर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बीरल, इसको हम सघन बोलते हैं। जब लाइट सघन से बीरल में जाएगा
तो क्रिटिकल एंगल का निर्माण करेगा, वहीं पे TIR बनाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब सघन से यानी पानी से हवा में जाएगा ना, तभी आप लोगों का TIR घटना देखने को मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए लगा लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए TIR की पहली शर्त यह है कि प्रकाश का सघन से विरल के माध्यम जाना चाहिए। दूसरा क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। जो आपतन कोण होता है, यानी आपतन कोण कौन होता है, यहाँ पे नॉर्मल हो गया, ये जो कोण होता है ना, ये कोण आपतन कोण कहते हैं, इसको क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण के मान से अधिक होना चाहिए, इसके बारे में बता रहा है। 3 नंबर क्या कह रहा है कि इसकी स्थिति में प्रकाश दूसरे माध्यम से जाने के बजाय वापस उसी माध्यम में लौट जाना चाहिए। ये बताएं कि 90 डिग्री पर लौट जाएगा, यहाँ पे तो सीधा ही लौट जाता है। ऑप्टिकल फाइबर और मृत्तिका का बनना किस पे काम करता है, तो TIR पे ही काम करता है। हीरा का चमकना भी इसी पे काम करता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर। लिफ्ट में किसी व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार से अधिक कब दिखाई देगा। मान लीजिए कि आप हैं 60 किलो के और लिफ्ट में बैठ गए हैं बढ़िया से, और लिफ्ट में बैठ करके समान त्वरण से ऊपर जाइएगा ना फिर दोस्त, तो क्या हो जाएगा, आपका भार ऐसा लगेगा कि ओ मेरा 60 किलो का वजन नहीं है, मेरा 100 किलो का वजन है, 100 किलो का। तो आपका जो वजन दिखाई देगा मतलब कि बढ़ा हुआ दिखाई देगा जब आप समान त्वरण से ऊपर की हो जाइएगा। लेकिन आप 60 किलो के ही हैं और नीचे की ओर आ रहे हैं ना, तो आपका जो वजन दिखाई देगा लगता है कि अरे कम बा वजन, कितना है 50-40 किलो का बनी हम, ऐसा तो आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, जब त्वरण की समान त्वरण के साथ में ऊपर जाइएगा तो भार ज़्यादा होगा, समान त्वरण से नीचे आएगा तो भार क्या हो जाएगा, मतलब कि कम हो जाएगा। लेकिन ऊपर बैठे हैं और रस्सी टूट गया, ख़त्म, एक पे गिर रहे हैं नीचे, तो आपका भार क्या हो जाएगा, आपका भार हो जाएगा शून्य फ्रेंड, ठीक है, शून्य हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, चलिए तो क्वेश्चन यहाँ पे 5 देखते हैं, समझ में आवत है ना, एकदम समझ में आवत हुई। 5 में देखिए, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग का सबसे कम होता है। देखिए दोस्त, यहाँ पे एक लेते हैं प्रिज्म को, प्रिज्म ले लेते हैं, यहाँ पे एक लाइट लेते हैं, प्रकाश मारते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, झुक जाएगा लाइट, यहाँ पे 7 भागों में बढ़ जाता है कलर, तो क्या हो जाएगा, विबग्योर होता है, VIBGIOR, यानी ऊपर रेड लाल हो जाए, नीचे क्या हो जाए, बैगनी, ठीक है दोस्त, ध्यान रखिए लोग। तो देखिए यहाँ पे रेड देखेंगे ना, तो बोलेगा कि सबसे कम झुकाव किसका होता है, तो रेड का होता है। सबसे अधिक झुकाव किसका होता है, बैगनी का होता है। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, प्रकीर्णन बोलेगा ना, जिसका ज़्यादा झुकाव होता है उसका ज़्यादा प्रकीर्णन होता है, तो क्या होता है, बैगनी का प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाएगा, लाल का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। इसी कारण क्या होता है कि एक ट्रेन है, मान लीजिए ट्रेन बा, तो ट्रेन के सामने देखिएगा ना लाल कपड़ा दिखाया जाता है कि रुक जा ट्रेन, रुक जा रुक जा, क्योंकि लाल में प्रकीर्णन बहुत कम होता है, उसका रंग का बिखराव बहुत कम होता है। इसी कारण क्या होता है, लाल रंग को खतरा का निशान बनाया जाता है दोस्त, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो तरंग दैर्घ्य किस में ज़्यादा हो जाएगा, तो लाल में। एनर्जी केकरा में ज़्यादा हुई, तो बैगनी में, सारा चीज़ बैगनी में होला, लेकिन लाल में केवल तरंग दैर्घ्य हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है ना, ध्यान रखिए लोग। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 देखते हैं। 6 बात करते हैं दोस्त, इसमें कार्य का इस चूल होता है, किसके बराबर होता है बताइए, किसके बराबर हो जाएगा, तो ध्यान देखिए लोग, ऑप्शन बी हो जाए, ठीक है। 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्या होता है, तो सेकेंड स्क्वायर होता है, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए लोग, ठीक है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू m/a होला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि जो फोर्स का फॉर्मूला कहाँ से आता है, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है ना, वहीं से आता है। सेकेंड नियम क्या होता है, फॉर्मूला देता है फोर्स का, ध्यान रखिए, ठीक है ना। चलिए दोस्त आगे बात करते हैं, क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना, यहाँ पे लिखा है कि वॉशिंग पाउडर का कार्य सिद्धांत क्या होता है। देखिए सॉरी, वॉशिंग जो मशीन होता है ना, वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल दो और उसका मतलब सूख जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान रखिए लोग, कि वॉशिंग मशीन हो या जो दूध से दही निकालने का प्रक्रिया हो, तो सारा चीज़ जो होता है ना, यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, अपकेंद्रीय बल होता है, ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है कि आपका बाहर की ओर बल लगेगा, बाहर की ओर बल लगता है, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, काम करता है उस पर। जैसे मान लीजिए कि इसमें मैल और पानी आसानी से बाहर हो जाता है वॉशिंग मशीन में, जानवे कर लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखा लोग,
8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना, इसमें ध्वनि का तीव्रता यानी जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होता है ना, ये किस मापते हैं किस में? देखिए लोग को ध्वनि की तीव्रता जो होता है ना, उसको हम डेसिबल मानते हैं किसमें? डीबी में। तो कुछ और बताते हैं आप लोगों को, एक चीज़ बताते हैं दोस्त, ठीक है ना, आप लोगों को अच्छा से देखिएगा, इसको बताते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं आपसे, ऐसे बात कर रहे हैं, हेलो दोस्त कैसे हैं आप लोग, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है ना, ऐसे मान लीजिए बात कर रहे हैं ना, तो ये होता है 30 से 40 dB। कितना होता है? 30 से 40 dB में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और मान लीजिए कि बात कर रहे हैं, हेलो कैसे हैं, ठीक है, तो मतलब कि एकदम धीरे धीरे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये होता है आप लोगों का 10 dB का। कितना होता है? 10 से 15 dB का होता है। और ऐसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे बैठे ही हैं, या ये पेड़ हो गया, पेड़, और यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और पेड़ का पत्ता आके गिरता है, ठीक है दोस्त, पेड़ का पत्ता आके गिरता ही जब, तो बताइए कितना dB का आवाज़ साउंड प्रोड्यूस करेगा? तो ये आपका 10 dB हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 dB, ठीक है। और मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं, ये बबुआ छोटा मोटा यहाँ पे बैठा है, और ऊपर से हवाई जहाज जा रही है दोस्त, बताओ लोग, ये कितना dB का आवाज़ होगा? ये आप लोगों का 100 dB का आवाज़ होता है, ध्यान रखिए लोग, ठीक है ना। डीजे पर जाते हैं नाचने के लिए, तो कितना dB का हो जाएगा? डीजे जो होता है ना, ध्यान रखिए लोग, डीजे का बात करते हैं तो आप लोगों का 45 से लेकर के 90 dB के बीच तक यहाँ पे बजता है, जो कि कान के लिए बहुत हानिकारक होला, ठीक है दोस्त, ध्यान रखिएगा। तो ये रहा दोस्त आप लोगों का क्वेश्चन मिला करके 8 क्वेश्चन, जो कि 8 क्वेश्चन के नहीं, ये आप लोगों का ये कम से कम 50 क्वेश्चन हो गया, बहुत ज़्यादा कुछ बता ही दिए हैं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है ना, अच्छा तो लगल हुई तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत